पहुंचे आपके गांव में, आपने इतना मान सम्मान किया, मैं पूरे गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपको फैसला करना हो तो किसी भी जनप्रतिनिधि को दो पैमानों पे आप किसी का आकलन कर सकते हैं, उसके काम और उसका आचरण। जब आपने मुझे यहाँ से सांसद के रूप में मौका दिया था तो रोहतक लोकसभा को आगे लेके जाने के लिए जो मैंने काम किए थे वो भी आपको याद होंगे। चाहे बहादुरगढ़ में मेट्रो लाने की बात हो, चाहे ये 4 लेन 6 लेन हाईवे सारे बाईपास बनाने की बात हो, बहादुरगढ़ बाईपास, सापला बाईपास, रोहतक बाईपास, डबवाली तक कनेक्टिविटी की बात रही हो, चाहे फुटवेयर पार्क बहादुरगढ़ में लाके युकामा जैसी कंपनियां लेके आने की बात हो, चाहे नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट और एम्स बाटसा में आया, IIM रोहतक में आया, कहीं कॉलेज आए, कहीं ITI आई, पूरे हमारे क्षेत्र के अंदर शिक्षा के संस्थान आए, स्वास्थ्य के संस्थान उस समय आए, हर गांव हर शहर के अंदर विकास हुआ। वो सारे काम भी आपको याद होंगे। और बचपन से लेकर आज तक मेरा आचरण भी आपके आगे है, मेरा आचरण भी छुपा हुआ नहीं है। मैं तो आप सबसे यही आग्रह करता हूँ गांव से कि भाई जब तोलने की बारी आए तो काम और आचरण की कसौटी पे आप तोलें, और आपके लगे कि आपका ये बेटा खरा उतरता है तो आप मुझे अपना आशीर्वाद देना। मैं आप सबसे दिलाता हूँ कि आपका ये आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा, आपका ये आशीर्वाद रंग लेके आएगा। ये आशीर्वाद आपका केवल दिल्ली तक ही नहीं जाएगा, दिल्ली में जाकर देश में आपके खोए हुए मान सम्मान को तो ऊंचा उठाने का काम करूंगा ही, लेकिन ये केवल दिल्ली ही नहीं जाएगा, ये वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाएगा और बहुत जल्दी हरियाणा में सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, खट्टर सरकार ने को काम किया नहीं। हर वर्ग का अपमान किया, हर वर्ग की अनदेखी करी, पूरा हरियाणा छिक लिया और छिका बैठा है। भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुझे नौजवान ने बताया, जागोता गांव वालों ने बताओ, सारा हरियाणा छिक लिया, तुम भी छिक लिया, कसर बाकी रह रही है। और भाई ये बीजेपी वाले भी छिक लिए खट्टर सरकार से, इसीलिए खट्टर साहब को बदल दिया बीच में, इलेक्शन के बीच में, क्योंकि इतनी नाराजगी बन गई, नाराजगी इतनी बन गई अपने मुख्यमंत्री को, इनको बीच में बदलना पड़ा। लेकिन 10 साल में बट्टा बिठा दिया, अब तो क्या बदलोगे आप? अब तो जो जनता है, जनता की सरकार बदलेगी, अब आप क्या बदलोगे? तो आज हरियाणा में बदलाव की तरफ कदम बढ़ा लिया, आने वाला समय आपका, आपकी सरकार बनेगी। ये जो वाया दिल्ली चंडीगढ़ का सफर है, आज पूरा प्रदेश रोहतक लोकसभा सीट की तरफ देख रहा है। जीत क्या प्रश्न नहीं है, जीत तो हम रहे हैं, लेकिन अगर बड़े मार्जिन से जीतेंगे, जितनी बड़ी जीत होगी उतनी स्पीड से दिल्ली से चंडीगढ़ जाएंगे। ये मौका है हरियाणा को विकास और खुशहाली में लेके जाने का, आपकी अपनी सरकार बनाने का मौका है। ये मौका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई, और ये लड़ाई अपने इलाके में राज को लाने की और अपने इलाके को आगे लेके जाने की लड़ाई है। इस मौके को चूकोगे तो नहीं। और बहनों के लिए इससे अलग, बड़े बुजुर्गों की पेंशन से अलग, घर में एक माता बहन को महालक्ष्मी महंगाई बचत योजना के माध्यम से 8,500 रुपए की पेंशन बनवाने का एक माता बहन घर में एक माता बहन का, लेकिन महंगाई ज्यादा होगी इनके राज में, आप देख रहे हैं। और इसी तरीके से हम किसान को MSP गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, 2 लाख सरकारी नौकरी निकालकर नौजवानों को रोजगार देने के साथ साथ हमारे हर बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में राहत देने का दिल्ली की तरह काम करेंगे। ये हमारा मैनिफेस्टो है। और भाई अपने इलाके में विकास का पहिया फिर घूमेगा। ये जो मेट्रो, जो आखिरी खंभा सागौन में 10 साल पहले मैं खड़ा करवा के गया था, आज 10 साल से खट्टर सरकार में बातें तो खूब हुई, 1 इंच 1 खंभा ये मेट्रो आगे नहीं गई। विकास हमारा पहिया रुक गया, हमारे इलाके का विकास का पहिया फिर घूमेगा। और ये बहादुरगढ़ की मेट्रो कहाँ जाएगी? तो जो है तो भाई ये बहादुरगढ़ की मेट्रो रोहतक जाएगी। इस तरफ का बहादुरगढ़ में बाईपास निकलवाएंगे, जैसे पिछली बार उस तरफ का बाईपास निकाल के, और पल्ली तरफ हमने बाईपास निकालने के साथ साथ फुटवेयर पार्क बना के युकामा जैसी कंपनियां आई, इस तरफ बाईपास निकाल के इंडस्ट्रियल एरिया उसके साथ विकसित कराने के साथ साथ अपने क्षेत्र को आगे लेके जाएंगे। आने वाला समय ताकि ऐसा हो
कि हमारा इलाका भी विकास के मामले में नोएडा और गुड़गांव से पीछे ना हो। मैं इस संकल्प में आप सबका आशीर्वाद मांगते हुए छत्तीस बिरादरी का राज बनाने का मौका, अपने इलाके में राज लाने का मौका भाई मैं ये कह सकता हूँ भाई यहाँ से आप जिता के भेजो, ये आने वाला समय में आपका अपना जीत पक्की।